तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। इस क्लास में हम लोग समतल के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो समतल क्या होता है, उसको किस प्रकार से लगाते हैं या करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को। ठीक है, ईजी टॉपिक है। ठीक, इसको समझने के लिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक, ये समतल में हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो देखिएगा, ये आपका एक समतल दिया है। समतल कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने एक समतल बनाया। ठीक, तो समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको समतल के ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पॉइंट। मान लिया हमने कि ए हमको पॉइंट दिया गया है। ए पॉइंट क्या है हमारा? मान लीजिए हमने ए वेक्टर उसका नाम दे दिया। ठीक, एक समतल के ऊपर एक पॉइंट ए मान लिया। ठीक, अब हमें कोई एक बिंदु मान लीजिए हमने पी, जहां पर हमने एक आर वेक्टर लिया। कौन सा वेक्टर लिया? आर वेक्टर। ठीक, तो यहाँ से इस पर एक हमें, देखिए समतल में हमें क्या चाहिए? एक अभिलंब सदिश चाहिए। क्या चाहिए? अभिलंब, यानी नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसको अभिलंब वेक्टर चाहिए। यहाँ से हम इसको मान सकते हैं अभिलंब सदिश। ठीक, और इसको हम लिखते हैं नॉर्मल वेक्टर। तो ये मुझे चाहिए। ठीक, तो कैसे लिखाएंगे? लेकिन देखिए, ये हमारा यहाँ पर कितने अंश का है? 90 अंश का। ठीक, अभिलंब है जो तल पर है। ठीक, कैसे निकालेंगे? देखिए, जब भी हमारे, देखिए यहाँ से एक वेक्टर हम बनाएंगे। देखिए, जब दो बिंदु हैं, यहाँ से अगर हम एक सदिश बनाएंगे तो क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक, तो आर वेक्टर माइनस क्या लिखेंगे? ए वेक्टर। ठीक, अब देखिए, अगर ये लंब है, हमने अभी जो दो रेखाएं होती थी, अगर वो दो रेखाएं लंब हैं तो क्या करते थे? ए डॉट बी को जीरो करते थे। तो मान लीजिए ये दो लंब है, तो ए डॉट और किसके साथ? एन वेक्टर के साथ। तो इनका कितना आएगा? डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। गुणनफल कितना आएगा? जीरो। तो देखिए, यहाँ से हमने घटाकर एक वेक्टर लिखा और पॉइंट, पॉइंट का मतलब डॉट लिया किसके साथ? जो अभिलंब वेक्टर एन वेक्टर के साथ। अब एन का अंदर हम गुणा करेंगे तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर क्या आएगा? जीरो। ठीक, देखिए किस प्रकार से हमने इसको लगाया। ठीक है, तो समझते चल रहे हैं। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर यहाँ से क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ठीक, यहाँ तक आया। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि जो ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, इसको क्या मान लिया? डी। ठीक, क्या मान लिया? डी। तो ये हमारा जो बना आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या आया? डी। और यही हमारा क्या है? समतल का समीकरण। ठीक, तो ये हमारा था समतल का समीकरण। अब हम समझते हैं नंबर एक पर, देखते हैं कि हमारा जो समतल का समीकरण होता है वो अभिलंब रूप में समतल का समीकरण क्या होता है। ठीक, तो देखते हैं। अभिलंब रूप में, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। तो देखिए, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ से, देखिए ये हमको जो दिया गया है, यहाँ से एक बात को समझते हैं और इस समतल में अंतर क्या होगा उसको हम समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दिया जाए कि आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप इक्वल टू 3। ये आपको एक क्या है? समतल का समीकरण है। अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि बताइए यहाँ पर अभिलंब सदिश क्या होगा, यानी एन वेक्टर। ठीक, नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ से जो नॉर्मल वेक्टर है यानी एन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर हमारा क्या है? एन वेक्टर। वेक्टर मीन सदिश। ठीक, तो जो हमारा अभिलंब सदिश है वो क्या है? एन वेक्टर। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2i प्लस 3j प्लस 2k, और ये हमारा क्या है? अभिलंब वेक्टर यानी अभिलंब सदिश है। ठीक है, इतने बात आप समझ गए होंगे। ठीक, और डी का मान कितना है? 3। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? अभिलंब रूप में समतल का समीकरण क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, अभिलंब रूप में क्या होता है? जो हमारा एन वेक्टर है, एन वेक्टर, और यही हमारा क्या बन जाता है? एन कैप। ठीक, तो एन कैप कैसे निकालते हैं? ये एन कैप कैसे निकालते हैं? तो एन कैप निकालने के लिए, देखिए एन कैप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एन वेक्टर और बटे में जो हमारा वेक्टर उसका लेते हैं मॉड यानी मापांक। ठीक, तो ये हमारा है एन कैप। अब कैसे लिखेंगे? तो अभिलंब रूप में समतल का समीकरण जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? देखिए, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी। और ये हमारा किस में है? और ये हमारा अभिलंब रूप में। ठीक, इसका ये पार्ट ये किस में? अभिलंब रूप में। ठीक, अब हम देखते हैं नंबर 2। अब हमारा आएगा किस में? कार्तीय रूप में। किस में आएगा? तो अब हमारा आएगा कार्तीय रूप में समतल का समीकरण। कार्तीय रूप में समतल का समीकरण। ठीक,
एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलना। कार्तीय रूप में जो हमारा समतल का समीकरण बनता है वो हमारा क्या बनता है, देखिए कुछ नहीं, जो हमारा n वेक्टर दिया जाता है अविलंब, अविलंब में हम कार्तीय रूप में अविलंब का समीकरण कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने जो निकाला था, क्या निकाला है, देखिए r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू डी, ये था। यहाँ पर देखिए माना r वेक्टर हमारा क्या है, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। यहाँ पर आर हमने क्या माना था, एक बिंदु, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एन वेक्टर क्या है, अविलंब, तो एन हमारा क्या है, देखिए एन हमारा क्या है, तो एन हमारा जो बिंदु है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करें, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, यानी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर गुणा करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू में कितना है, डी, ठीक। तो ये हमारा किस में बन गया, तो ये हमारा बन गया किस में, कार्तीय रूप में। अब यहाँ पर आपको ये समझना कि आई डॉट आई कितना होता है, 1, ठीक। जे डॉट जे कितना होता है, 1, के डॉट के कितना होता है, 1, ठीक। इसको याद रखना, ठीक। कैप हमने नहीं बोला है, इसको याद रखना, ठीक। क्या हमने बोला, आई डॉट आई, ठीक, इसके ऊपर कैप भी है, आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1, ठीक। जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है, 1। इसी प्रकार से हमने इसका गुणा किया, देखिए ए का एक्स में किया तो ए एक्स, बी का वाई में किया तो बी वाई, प्लस सी का जेड में किया तो सी जेड। तो यहाँ से आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इतना आया, बराबर डी था तो हमने बराबर में डी लिखा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये हमारा था अविलंब का समीकरण, किस रूप में, अविलंब रूप में, और ये हमारा किस में, कार्तीय रूप में। अब कुछ हम आपको सवाल देंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी आपने जो कुछ समझा उसी टाइप पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से 10 मात्रक की दूरी पर है तथा मूल बिंदु से इसका अविलंब सदिश आपको दिया गया, यानी नॉर्मल वेक्टर आपको दिया गया है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए आपको दिया है कि एन वेक्टर बराबर, यानी नॉर्मल वेक्टर यानी अविलंब सदिश कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक। और जो आपकी मूल बिंदु से दूरी है, दूरी को हमने क्या माना था, d, ठीक। तो d कितना है, 10। तो कैसे लगाएंगे, देखिए समतल का सदिश समीकरण। तो समतल का जो सदिश रूप में समीकरण होता है वो क्या होता है, बताएंगे आप लोग कमेंट में। समतल का समीकरण होता है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, यही तो होता है। तो मेन मकसद हमारा क्या होगा, एन कैप को कैसे निकालने, ठीक। तो एन कैप निकालने के लिए हमने क्या बताया था, एन वेक्टर डॉट इसका मॉड लेंगे, ए नहीं, यहाँ पर क्या आएगा एन, ठीक। इसका हम मॉड लेंगे तो एन कैप, तो एन वेक्टर कितना है, 2i माइनस जे और प्लस 2k, ठीक। और इसी का हम क्या लेंगे, मॉड। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ एक, एक का वर्ग 1 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो एन कैप यहाँ से कितना आएगा, 2i और माइनस कितना लिखेंगे, j और प्लस 2k, ठीक। और नीचे रूट में आपका कितना बनेगा, देखिएगा 4 4 8 1 9, ठीक। तो एन कैप इक्वल टू आएगा 2i माइनस जे और प्लस 2k, और बटे में कितना बन जाएगा यहाँ से 3, ठीक। रूट 9 से हम बाहर कितना निकाल लेंगे, 3। तो यहाँ से हमारा एन कैप आ चुका है। अब हमें जो दिया गया, देखिए क्या लिखेंगे, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू टी है, डी है सॉरी। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप कितना है, यहाँ पर मान रखेंगे 2i और माइनस लिखा है जे और प्लस 2k, और आपको जो बटे में दिया गया वो कितना है 3, और बराबर क्या दिया गया है d। और d क्या होती है हमारी दूरी, कितनी है, देखिए आप लोग ने पढ़ा होगा d हो सकता है यहाँ पर p भी हो सकता है, तो इससे कंफ्यूज ना हो। तो d कितना है 10, यहाँ इसका गुणा कर देंगे तो r वेक्टर डॉट यहाँ आ जाएगा 2i माइनस जे और प्लस 2k, ठीक। हम देखिए सवाल में हम कैप नहीं बोल रहे, तो आपको याद रखना है कैप लगाते चलना, ठीक है। 2k बराबर कितना आएगा, 10 दिया 30, और यही हमारा क्या है आंसर, ठीक। तो ये हमारा समतल का समीकरण है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि समतल आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे माइनस 2k बराबर 1 का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जो आपको समतल दिया गया वो दिया गया आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू कितना दिया गया है
1। ठीक, तो ये हमारा एक समतल का समीकरण है जिसे मुझे चेंज किस में करना है, कार्तीय समीकरण में चेंज करना है। किस में करना है, कार्तीय समीकरण। तो इसका जो n वेक्टर है यानी नॉर्मल वेक्टर है यानी अविलंब सदिश है वो कितना है, i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ये आपको अविलंब सदिश दिया गया। अब अगर अविलंब सदिश दिया गया तो कार्तीय रूप में चेंज करने की क्या होता है, यही x y z बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ ये कितना है 1, तो यह कितना है x, यहाँ y, और यहाँ कितना हो जाएगा -2z, और बराबर कितना है 1, तो ये 1। तो ये हमारा कार्तीय रूप में बन गया। अगर हमको कार्तीय रूप में दिया जाए तो इसी का उल्टा किस में बोल देंगे, ये हमारा बन जाएगा सदिश रूप में। ठीक, तो ये हमारा हुआ कार्तीय रूप में, और ये अगर ये दिया जाए तो हम इसको बना लेंगे कार्तीय रूप में। कैसे, देखिए r वेक्टर यहाँ मुझे चाहिए अविलंब, तो यहाँ से जो ये कितना है यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा i, यहाँ कितना है 1, तो ये हो जाएगा j, और यहाँ कितना 2, और ये हो जाएगा k इक्वल टू में कितना दिया 1, तो ये 1। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये कार्तीय बना सकते हैं, और देखिए कार्तीय बना सकते हैं, और कार्तीय से हम सदिश भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा पहला वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।